कल की क्लास को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्योंकि कल की क्लास को अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया तो आज की क्लास को समझने में बेहद आसानी होगी। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब भक्ति आंदोलन का दौर था तो भारत के विभिन्न भागों में कई संत उभर के आते हैं, उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। हम यूं कहें कि भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठाई जो प्रमुख संत थे। उनमें से हम कुछ संतों को कल की क्लास में देख लिए थे, जो शेष संत बचे हुए हैं जिनसे पेपर में प्रश्न बनता है उसको आज की क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से संत किस क्षेत्र से जो उभर कर सामने आते हैं और भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो यह वाराणसी में हुआ था। 1479 ईस्वी में वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी क्षेत्र में हुआ। वाराणसी क्षेत्र में कैसे हुआ था कि इनके पिता जब काशी की यात्रा पर थे, काशी के भ्रमण पर आए थे, काशी की यात्रा पर आए थे, तो उसी समय इनका जो है 1479 ईस्वी में वल्लभाचार्य का काशी में जन्म होता है। इनके पिता कहाँ के थे? जो काशी की यात्रा पर आए थे, कहाँ के थे? ये तेलंगाना के ब्राह्मण हैं, तेलंगाना के ब्राह्मण हैं। और ये जो 1479 ईस्वी में काशी भ्रमण पर आए थे, वहीं पर वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। वल्लभाचार्य कुछ समय तक यहाँ पर रहे और शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वल्लभाचार्य अपने गृहनगर जो है तेलंगाना, भाई तेलंगाना के ब्राह्मण थे, तो इनके जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वल्लभाचार्य पुनः अपने गृहनगर विजयनगर चले जाते हैं। विजयनगर चले जाते हैं। उस समय विजयनगर पर किसकी शासन सत्ता थी? तो कृष्णदेव की शासन सत्ता थी। कृष्णदेव राय की शासन सत्ता थी। अर्थात वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? तो विजयनगर सम्राट जो थे कृष्णदेव राय, उनके समकालीन थे वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय के समकालीन थे। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। पेपर में कई बार प्रश्न पूछा है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य, जिनका जन्म काशी में होता ना, उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। और इनका दार्शनिक सिद्धांत क्या था? दार्शनिक मत क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद। इनका दार्शनिक मत शुद्ध अद्वैतवाद। 1530 ईस्वी में ये पुनः काशी आते हैं। 1530 ईस्वी में वल्लभाचार्य पुनः काशी आते हैं और काशी आते हैं तो ये पहुंचते हैं गंगा घाट पर। गंगा घाट पर एक हनुमान घाट है, गंगा नदी पर हनुमान घाट है। हनुमान घाट पर इन्होंने क्या किया? गंगा नदी में जल प्रविष्ट कर दिया, जल में प्रवेश कर दिया। गंगा नदी में जल में प्रवेश करते हैं और वहीं पर जो है जल समाधि ले लेते हैं। अर्थात इनकी मृत्यु होती है कहां? काशी में। इस प्रकार से ये एक ऐसे संत थे जिनका जन्म काशी में हुआ और उनकी मृत्यु भी काशी में ही हुई। इसके बाद अगला संत हम देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के कुदकी ग्राम में हुआ था। मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में हुआ था। ये मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई एक राजघराने से संबंधित थी। मेड़ता के जो रतन सिंह थे, मेड़ता के रतन सिंह, उनकी ये इकलौती पुत्री थी। ये मेड़ता के रतन सिंह राठौर की पुत्री है, एक इकलौती पुत्री थी। इनकी शादी किससे हुई थी? तो ये राणा सांगा का नाम आप लोगों ने सुना ही है, बिल्कुल। खानवा के युद्ध में बाबर से और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। तो राणा सांगा का पुत्र है भोजराज से इनकी शादी होती है। किसकी? मीराबाई की शादी हो गई भोजराज से। जब खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ, उसमें ये भोजराज मारा जाता है। उससे पहले इनकी शादी हो चुकी थी। जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो मीराबाई ने देखा कि ये जो जीवन है, ये मोह माया है, ये सब बेकार है। इन्होंने संन्यास ग्रहण करने का फैसला कर लिया। एक राजघराने से संबंधित महिला ने मोह माया को त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का फैसला कर लिया और इन्होंने रैदास को अपना गुरु बनाया। इनके गुरु का क्या नाम था? रैदास इनके गुरु थे। मीराबाई के गुरु रैदास थे। रैदास
से इन्होंने सन्यास की दीक्षा लिया और ये सगुण भक्त की, मीराबाई सगुण भक्त की कृष्ण मार्गी शाखा के अनुयायी थे। हमने आपको कल बताया था ना कि दो मार्ग थे सगुण भक्त में भी, एक राम मार्गी और एक कृष्ण मार्गी। तो ये मीराबाई सगुण भक्त के कृष्ण मार्गी शाखा के अनुयायी थे। ये कृष्ण की पूजा कैसे करते थे? तो कृष्ण की पूजा अपने पति के रूप में करती थी। ये कृष्ण को अपना पति स्वीकार करती थी। इस प्रकार की परंपरा, जो पति के रूप में पूजा करने की परंपरा, बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन मीराबाई ने कृष्ण को क्या कहा कि ये हमारे पति हैं। इन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा में और राजस्थानी भाषा में कई कविताओं की रचना किया। राजस्थानी भाषा में, ब्रज भाषा में इन्होंने कई कविताओं की रचना किया। इनका जो है तुलना किया जाता था एक सूफी संत थे। जब हम लोग सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि एक रबिया थे, रबिया, सूफी संत रबिया। रबिया से इनकी तुलना की जाती है कि ये सूफी संत रबिया जितना चर्चित थे उसी के बराबर मीराबाई भी जो चर्चित थी, जो संत थी। तो इनकी तुलना रबिया से किया जाता है। भक्ति आंदोलन में रबिया की तुलना मीराबाई से की जाती है। और सूफी आंदोलन में अगर हम देखें तो मतलब कहा जा सकता है कि दोनों का जो है इतना चर्चित थे, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में भक्ति आंदोलन से संबंधित, सूफी आंदोलन से संबंधित। तो इनकी तुलना जो है रबिया से किया जाता है। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में होती है। 1546 ईस्वी में द्वारिका में इनकी मृत्यु हो जाती है। वही द्वारिका जिसका कृष्ण ने अपने रहने के लिए निर्माण करवाया था, उसी 1546 ईस्वी में द्वारिका में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगले संत जो तुलसीदास। तुलसीदास से आप लोग परिचित ही हैं। जो अभी तक जितने भी पीछे क्लास हैं, लगभग किसी ना किसी क्लास में आपको तुलसीदास से संबंधित प्रश्न पेपर में मिले होंगे। तो तुलसीदास से लगभग सभी लोग परिचित हैं। हम देखते हैं तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक राजापुर गांव था। राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी। तुलसीदास की मां का नाम हुलसी था। 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर जिले में इनका, बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास सगुण भक्त के रामाश्रय मार्ग के अनुयायी थे। ये सगुण भक्त के मार्ग के अनुयायी थे, अर्थात इनके इष्ट जो थे वो राम थे। इनके इष्ट राम थे। तुलसीदास ने क्या किया कि जो ये नायनार और अलवार संतों के बीच हमेशा कुछ ना कुछ तकरारें बनी रहती थी। जो नायनार शैव धर्म वाले, अलवार वैष्णव धर्म वाले, तो इन वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बीच तुलसीदास ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि परमात्मा एक है, आप लोग फालतू में लड़ाई कर झगड़ा करते हैं, आपस में सामंजस्य बना के रहिए। आप चाहे राम की पूजा करिए या किसी की भी पूजा करिए, परमात्मा एक है, वो भी राम है। राम के रूप में इन्होंने आराधना शुरू की और नायनार और अलवार संत, वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बीच इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इनके गुरु नरहरदास थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जी देखिए 1532 ईस्वी में इनका जन्म होता है और उसी समय जो है अकबर की भी शासन सत्ता चल रही थी। तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। लेकिन उस समय के एक प्रमुख विद्वान अबुल फजल ने एक किताब लिखी थी आईने अकबरी। आईने अकबरी में इनका उल्लेख नहीं है। इन्होंने, तुलसीदास ने 1575 ईस्वी में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना की किस भाषा में किया? अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया 1575 ईस्वी में। एक विद्वान थे आर्थर स्मिथ। आर्थर स्मिथ ने क्या कहा इस रामचरितमानस को कि हिंदुओं का यह बाइबिल है। रामचरितमानस, कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि हिंदुओं का बाइबिल कौन सा ग्रंथ है, तो रामचरितमानस
अवध इसको किसने कहा है? तो आर्थर स्मिथ ने कहा। ये कौन सी भाषा में है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है। 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना कर दिया इन्होंने। और जो आपस में इनकी लड़ाइयां होती थी वैष्णव धर्म और शैव धर्म के बीच, उसका भी समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास ने उसके बाद कई पुस्तकों की रचना किया, काफी पुस्तकों की रचना इन्होंने किया। उसमें जो प्रमुख है पेपर में आते हैं, हम देखते हैं, जैसे राम लला नेहछू, वैराग्य संदीवनी, बारहवें रामायण, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, और भी किताबें हैं, लेकिन इनकी ये प्रमुख किताबें हैं। 1532 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं अगले संत रैदास को। ये वही रैदास हैं, रैदास, ये वही रैदास हैं जो मीराबाई के गुरु थे। इनका जन्म वाराणसी क्षेत्र में हुआ था। ये मीराबाई के गुरु हैं रैदास, ये मीराबाई के गुरु हैं। साथ में हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि एक परम महात्मा थे, उनका नाम था रामानंद। रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य रैदास भी थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे। इनका पूरा नाम रविदास था। ये रविदास के नाम से भी जाने जाते थे। रामानंद के 12 शिष्यों में रैदास भी थे। और आपको याद होगा कि इन्हीं 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य थे कबीर भी थे। ये दोनों रैदास और कबीर दोनों जो है रामानंद के शिष्य थे। कबीर दास इन्हें जो है काफी प्रसन्न मुद्रा से देखते थे। कबीर दास कहते थे कि रैदास एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनसे ये काफी प्रभावित थे कबीर दास। इसलिए कबीर दास ने रैदास को कहा था कि रैदास जो है संतों के संत हैं। कबीर दास ने कहा था कि रैदास संतों के संत हैं। ये कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि किसने रैदास को संतों के संत कहा था, तो कबीर दास ने रैदास को संतों के संत कहा था। और रैदास का एक प्रमुख आदर्श वाक्य था, क्या था? ये कहते थे, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। इनके कहने का मतलब है कि अगर आप दिल साफ करके अपने आराध्य की आराधना कर रहे हैं तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी के भी पास आने जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल मन अपना पवित्र करके, पवित्र मन से जो है अपने आराध्य की आराधना करिए, बस। इससे ज्यादा आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं अगले जो संत थे, दादू दयाल। दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद जिले में हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम महाबली, दादू दयाल का मूल नाम महाबली। यहां से कई बार पेपर प्रश्न निकला है कि कौन से ऐसे भक्ति आंदोलन के संत थे जिनका नाम महाबली था। तो महाबली किसका नाम है? दादू दयाल का नाम महाबली था। 1544 ईस्वी में गुजरात क्षेत्र में इनका जन्म हुआ, अहमदाबाद जिले में। इनका मूल नाम महाबली था। इनके गुरु का नाम, गुरु कौन थे? तो कबीर दास के पुत्र, कबीर दास के पुत्र थे। क्या नाम था उनका? बिल्कुल कमाल, कमाल इनके गुरु थे। और ये दादू दयाल अकबर के समकालीन थे। दादू दयाल भी अकबर के समकालीन, देखिए 1544 ईस्वी का समय चल रहा है, तो ये भी अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन हैं।
अकबर का एक प्रमुख सामंत थे, एक प्रमुख सामंत भगवान दास, ये इनके शिष्य थे। यहां से पेपर प्रश्न पूछता है कि दादू दयाल जो थे ये किस भक्ति आंदोलन के अनुयायी थे? ये निर्गुण भक्ति आंदोलन के अनुयायी थे, निर्गुण शाखा के ये अनुयायी थे। ये हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास करते थे। ये कहते थे कि आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल आप अपने इष्ट की पूजा करिए, बाकी शेष काम आपका इष्ट स्वयं ही करेंगे। आपका कार्य केवल इतना है कि आप पूजा करिए। 1603 ईस्वी में नारायणगांव राजस्थान में इनकी मृत्यु हो जाती है। नारायणगांव राजस्थान में दादू दयाल की मृत्यु हो जाती है। अब हम देखते हैं अगले संत चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य ये गौरंग महाप्रभु के नाम से जाने जाते थे। गौरंग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते थे। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और इनका मूल नाम, इस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां प्रसिद्ध किस नाम से है? चैतन्य महाप्रभु या गौरंग महाप्रभु के नाम से ये है, चर्चित है। लेकिन इनका मूल नाम तो क्या था? इनका मूल नाम था विश्वंभर और इनके बचपन का नाम निमोई। बचपन का नाम इनका निमोई था और जगन्नाथ मिश्र के ये पुत्र थे। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया। गोसाई संघ की इन्होंने स्थापना कर दी और इनका दार्शनिक सिद्धांत था चैतन्य महाप्रभु का दार्शनिक सिद्धांत था अचिंत भेदाभेद। अचिंत भेदा भेद इनका दार्शनिक मत था, दार्शनिक सिद्धांत था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना किया था। इन्हें जो शिक्षा दिया था, सन्यास की शिक्षा दिया था, या इनका गुरु कौन था, या इन्हें सन्यास में किसने दीक्षित किया था? तो केशव भारती इनके गुरु थे। केशव भारती ने इन्हें सन्यास की दीक्षा दिया था। इनके गुरु का नाम केशव भारती था। इनका जन्म बंगाल में हुआ था, 1486 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। लेकिन इनका जो उपदेश का क्षेत्र था ये अपने शिष्य जैसे एरिया में बनाते थे, तो ये पूरी वाले क्षेत्र में अपना शिष्य बनाए। ज्यादा से ज्यादा शिष्य इनके पूर्व में थे, अर्थात ये अपना उपदेश पूरी उड़ीसा वाले क्षेत्र में, पूरी उड़ीसा में इनके जो है प्रचार प्रसार हुआ। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार पूरी उड़ीसा क्षेत्र में किया। और 1533 ईस्वी में 1533 ईस्वी में इसी पुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पुरी में ही इनकी मृत्यु हो गई। किसके? चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु के जो है मृत्यु 1533 ईस्वी में पूरी क्षेत्र में हो गई। अब हम देखते हैं अगले संत शंकर देव को। शंकर देव ये असम क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक सुधारक थे। असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने का कार्य इन्होंने ही शुरुआत किया। असम को उस समय कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। यहां से कई बार पेपर प्रश्न पूछा है, कामरूप में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया? तो शंकर देव ने किया। इनका जन्म 1449 ईस्वी में असम क्षेत्र में हुआ था। असम क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। ये सगुण भक्त के कृष्ण मार्गीय शाखा के अनुयायी थे। कृष्ण मार्गीय शाखा के अनुयायी थे। ये कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन ये कहते थे कृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं की जानी चाहिए। ये पहले संत थे जो कृष्ण मार्गीय शाखा के अनुयायी थे, कृष्ण की पूजा करते थे, लेकिन ये कहते थे कृष्ण की जो मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति के विरोधी थे पूजा के, कि आप एक मूर्ति बना लीजिए, भगवान को एक एरिया में डाल दीजिए और उसी की पूजा करिए। ये कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं, आप केवल अपने आराध्य की पूजा करिए, बस शेष काम खुद आपका आराध्य ही आपका मार्गदर्शन करेगा। ये असम क्षेत्र में
इन्होंने भक्ति आंदोलन को फैलाया। इनकी उपाधि हो गई थी असम क्षेत्र में, जो भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने के कारण इन्हें असम क्षेत्र का चैतन्य कहा जाता था। असम क्षेत्र के जो चैतन्य के नाम से जाने जाते थे। चैतन्य के नाम से क्यों जाने जाते थे? जैसे चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु ने क्या बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया, फैलाया, उसी प्रकार से शंकर देव ने असम क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को फैलाया, लोगों को प्रेरित किया कि आप पूजा आराधना करिए। इसीलिए इनकी उपाधि जो है असम के चैतन्य की थी। इनकी उपाधि हो गई असम के चैतन्य की उपाधि। शंकर देव ने एक पुस्तक लिखा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम था भक्ति रत्नाकर। इसके माध्यम से लोगों को इन्होंने प्रेरित किया भक्ति आंदोलन से जुड़ने के लिए। संस्कृत भाषा में इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, ये शंकर देव जात पात के भी विरोधी थे। ये जात पात का जो है विरोध करते थे। कोई जात पात नहीं, सब समान है, केवल आप अपने इष्ट की पूजा करिए, बस उससे ज्यादा आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। इसमें जात पात से कोई मामला बनता ही नहीं कि आप इस जात के हैं, आप उच्च जात के या निम्न जात के हैं तो आप पूजा कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जात पात के बिल्कुल विरोधी थे। 1568 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1568 ईस्वी में शंकर देव की मृत्यु हो जाती है। शंकर देव की मृत्यु के बाद इनका एक शिष्य था माधव देव। माधव देव ने असम क्षेत्र में कृष्ण मार्गी शाखा का जो है प्रसार किया, अर्थात कृष्ण की पूजा का जो प्रचार प्रसार इनका एक शिष्य माधव देव था, जिसने असम क्षेत्र में किया। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ या प्रचार प्रसार कैसे हुआ। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में दो समुदाय थे। महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन के लिए दो समुदाय थे, प्रयासरत थे। एक था धारकरी समुदाय, धारकरी संप्रदाय, और दूसरा कौन सा था? वारकरी संप्रदाय। इसमें ये धारकरी संप्रदाय जो था, धारकरी संप्रदाय, ये राम की पूजा करते थे, अर्थात सगुण भक्त के रामाश्रय मार्ग के ये अनुयायी थे। धारकरी संप्रदाय राम की पूजा करते थे। और इनके प्रमुख संत कौन कौन से? धारकरी संप्रदाय के। तो धारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत एकनाथ और रामदास। अब इसके प्रमुख संत हो गए धारकरी संप्रदाय के। अब हम देखते हैं वारकरी संप्रदाय। अब ये क्लियर ही हो गया कि अगर एक संप्रदाय जो है राम की पूजा कर रहा था, दूसरा संप्रदाय किसकी पूजा करेगा? कृष्ण की पूजा करेगा, अर्थात विष्णु की पूजा करेगा। तो ये विष्णु के अनुयायी थे, लेकिन विष्णु के रूप एक था विठोवा या विठ्ठल, ये उसकी पूजा करते थे। लेकिन यहां पर एक सबसे खास चीज क्या थी? वारकरी संप्रदाय के लोग राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे। ये लोग राजकीय संरक्षण से दूर रहना चाहते थे। राजा महाराजा से ये लोग दूरी बना के रहना चाहते थे। इनका प्रमुख संत, वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे, तुकाराम, प्रमुख संत तुकाराम। इन धारकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय के जो प्रमुख संत थे, तो उसमें केवल अगर रामदास को छोड़ दिया जाए, कि जो धारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे रामदास को अगर छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी संत हुए उनके जीवन से संबंधित घटनाएं या जन्म तिथि के बारे में केवल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, अर्थात कोई भी वास्तविक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन सभी जो प्रमुख संत थे उनसे पेपर में प्रश्न निकलने के अवसर कम बनते हैं, और केवल यही बनता है कि ये जो प्रमुख संत थे धारकरी संप्रदाय के कौन संत थे या वारकरी संप्रदाय के कौन से संत थे, बस इतना ही इनसे पेपर में प्रश्न निकलने की संभावना बनती है। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।